बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वाक़िबातुल मुत्तकीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं मिसेज इकबाल इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज आपके लिए मैं बयान लेके आई हूँ तौहीद। तौहीद के मानी ये हैं कि अल्लाह ताला को उसकी ज़ात, उसकी सफ़ात और उसके हकूक़ में यकता माना जाए। ना उसकी ज़ात में किसी को शरीक किया जाए, ना उसकी सफ़ात में किसी को शरीक किया जाए और ना ही उसके हकूक़ में किसी को शरीक किया जाए। अल्लाह ताला के एक है, यकता है, अकेला है। तौहीद तमाम अमाल सालिया की असल है। अगर तौहीद नहीं तो तमाम अमाल सालिया बेकार हैं। तौहीद नहीं तो ईमान नहीं। तौहीद और शिरक एक दूसरे की ज़िद हैं। तौहीद के बगैर नजात नहीं और शिरक की मौजूदगी में नजात नामुमकिन है। शिरक किसी हालत में माफ़ नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह शिरक को नहीं बख्शेगा और उसके अलावा किसी गुनाह को जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है वो बहुत बड़ा गुनाह का अर्तकाब करता है। ईमान लाने के बाद जो शख्स शिरक करेगा तो उसका ईमान उसे कोई फ़ायदा ना पहुँचाएगा। ईमान वही मुफीद होगा जिसके साथ शिरक की आमेज़श ना होगी। अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से मवलूस ना किया तो उस ऐसे ही लोगों के लिए अमन है और यही लोग हदायत याब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के मुताबिक और अपने ईमान के दावे के बावजूद मुशरक होते हैं। एक और जगह अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, बहुत से लोग ईमान लाने के बावजूद भी मुशरक। सूरह यूसुफ आयत 6। तौहीद के मामला बहुत नाजुक है। इसकी नज़ाकत से आम तौर पर लोग वाकिफ़ नहीं होते, लिहाजा गैर शौरी तौर पर शिरक कर बैठते हैं और अपने ईमान को ख़राब कर लेते हैं। शिरक आम तौर पर अक़ीदत में खलू करने से पैदा होता है। औलिया अल्लाह से मोहब्बत और उनकी फजीलत का इतराफ़ बेशक बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके तकाज़े ये नहीं हैं कि उनको अल्लाह ताला की ज़ात व सफ़ात और हकूक़ में शरीक यक बनाया जाए। लोग उसको मोहब्बत में समझते हैं, लेकिन ये मोहब्बत नहीं बल्कि इसलिए अदावत है और अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है। औलिया अल्लाह का तो उससे कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो अपने बुलंद मरातब पर फायज हैं। अलबत्ता मोहब्बत में खलू करने वालों की आखिरत ख़राब हो जाती है, तौहीद में खलल आ जाता है, सारा अमाल बर्बाद हो जाता है। औलिया अल्लाह से मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए की जाती है, लिहाजा जिस हस्ती की वजह से मोहब्बत की जाती है उसकी यकसोई और उसके हदूद फरमान की पाबंदी के लिहाज करते हैं हुए ही मोहब्बत करना अल्लाह की खुशनुदगी का बायस है। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि मोहब्बत तो अल्लाह ताला से करें, कि मोहब्बत तो अल्लाह ताला के लिए करें, लेकिन अल्लाह ताला की खुशनुदगी मतरूब ना हो। अल्लाह ताला ने हर काम के हद मुकर्रर कर दिए हैं।
लिहाजा इस मुकर्रर का एहतराम ही अल्लाह ताला की खुशनुदगी का बायस हो सकता है। अल्लाह ताला की नाफरमानी करके अल्लाह ताला को खुश करना धोखा है, उससे बचना बड़ा ज़रूरी है। अब हम तौहीद के तकाज़े और शिरक की तमाम किस्में जिनमें अक्सर लोग मुब्तला हो जाते हैं बयान करते हैं। हर शख्स को चाहिए कि इनको गौर से पढ़े और शिरक की तमाम अक़साम से बचने का एहतमाम करें, इनके करीब भी ना जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नाज़रीन, शिरक करना बहुत ही बड़ा जुर्म भी है और गुनाह भी है। हम औलिया अल्लाह यानी कि वलीउल्लाह औलिया जो हैं, हम उनसे मुनकर नहीं हैं, हम उनके मानने वाले हैं, मगर अल्लाह ताला हम उनसे दूर नहीं हैं। हम वलीउल्लाह औलिया का एहतराम करते हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला के प्यारे हैं, उन्होंने इबादतें की हैं, अल्लाह ताला के ज़िक्र और इक़रार में मसरूफ़ रहे हैं। उनका ये मतलब वो ये नहीं हमें कहते कि आप आके हमारी पूजा पाठ करें या आप आके हमें सजदा करें, वो बिल्कुल नहीं कहते। वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वो अपनी इबादत करके उन्होंने अपनी आखिरत अच्छी की है, मगर आप अपनी आखिरत को और अपनी दुनिया को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी इबादत और अपनी आखिरत को ख़राब मत करें, औलिया अल्लाह का एहतराम करें और उन पर बोझ मत बने। अल्लाह ताला के सामने वो सुरखरू हैं, आप सुरखरू नहीं हैं। आप मेरी बात को पता नहीं समझेंगे या नहीं समझेंगे, मगर अल्लाह ताला से मोहब्बत करें और शिरक से दूर रहें, शिरक में शामिल ना हो। और शिरक बहुत ही बड़ा गुनाह है और गुनाह का इर्तिकाब है। जो शिरक करता है उसकी बिल्कुल माफ़ी नहीं है और उसके लिए जहन्नम, अल्लाह ताला ने आग भरा जहन्नम तैयार कर रखा है। जो शिरक से पाक रहेगा, अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नतुल फरदौस में आला मकाम तैयार कर रखा है। और आपकी बहन यही चाहती है कि आप अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ कारब रिश्तेदारों को शिरक से बचाएं। जितना भी हो सकता है शिरक नहीं करो। और इसी के साथ आपकी बहन मिसेज इकबाल आपसे इजाज़त चाहती है। अगर आपको मेरा ये जो बयान है तौहीद अगर पसंद आए तो आप मुझे प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें और मेरे बयान को फैलाया भी करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।